प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय 4 का टॉपिक मिश्रित कृषि। ये क्वेश्चन आया था, मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। 2023 में आए क्वेश्चन है ये। 3 अंक में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा मिश्रित कृषि वह कृषि है ना, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन या अन्य उद्योग भी किए जाते हैं, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे आप लोग, या शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा जाए मिश्रित कृषि का अर्थ लिखिए। मिश्रित कृषि का अर्थ लिखिए। ठीक है, या पूछा जाए मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, या पूछा जाए मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे उत्तर, इस कृषि में या मिश्रित कृषि में, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ 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 पशुपालन या अन्य उद्योग, ठीक है, भी किए जाते हैं इस प्रकार की कृषि विकसित राष्ट्रों में की जाती है। ठीक है, हालांकि आप इतना भी लिख दें, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, इस कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन का अर्थ मतलब उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब अगर मिश्रित कृषि की विशेषताएं पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की विशेषताएं। मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, तो आप कैसा लिखेंगे, विशेषताएं लिखिए। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं के बारे में तो शुरुआत में तो यही लिखना है कि जिस कृषि में मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए, ठीक है, तो उस कृषि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब कृषि के साथ साथ देखो मछली पालन भी किया जाता है। कैसे, जो विकसित राष्ट्र है जापान, उसमें क्या करते हैं, जब चावल की खेती शुरू होती है तो 3 महीने तक लगभग उसमें पानी चाहिए होता है चावल कृषि के लिए, तो उसमें पानी भरा रहता है। तो जापान के लोग क्या करते हैं, चावल की खेती तो करते हैं, साथ में खेतों में पानी भी भर देते हैं और मछली पालन कर लेते हैं। तो हो गया कृषि के साथ साथ मछली पालन। कई जगह कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ये सब पालन किया जाता है। तो आप समझें, कृषि के साथ साथ पशुपालन या अन्य उद्योग या व्यवसाय भी किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब ये तो शुरुआत में आपको लिखना है, अगर विशेषताएं पूछा जाए तो। फिर उसके बाद लिखना है मिश्रित कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं। मिश्रित कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, 1 नंबर पे लिखिएगा, इस प्रकार की कृषि विकसित राष्ट्रों में की जाती है। विकसित राष्ट्रों में, या विकसित देश लिख सकते हैं आप लोग, विकसित राष्ट्रों में की जाती है। दूसरा लिखेंगे, इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता
होती है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, मध्यम होता है। फिर लिखेंगे मिश्रित कृषि में या इस प्रकार की कृषि में, आप लोग जो चाहें ठीक वो लिख लीजिएगा, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में, अगला पॉइंट, इस प्रकार की कृषि में कृषक मतलब जो किसान होगा, किसान उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का उपयोग करते हैं। देखिए हमने 5 तो ये लिखकर बता दिया है आप लोगों को, और समझ लीजिए। इसमें जो कृषक होता है वो शिक्षित होगा, समझदार होगा, ठीक है, और कहना चाहिए कि बहुत बेहतर तरीके से काम करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता इसमें पड़ती ही है। इसके लिए एक बाज़ार जो है वो, ये जो कृषि की जाती है, एक ऐसे स्थान के किनारे की जाती है जहाँ पर उसका बाज़ार हो, ठीक है, तो उस स्थान पर की जाएगी कृषि जहाँ पर उसका क्या होगा, बाज़ार होगा। सभी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी है, बस एक चीज़ छूट गई है। इस प्रकार की जो कृषि है वो किन क्षेत्रों में की जाती है, देखिए इस प्रकार की कृषि आप लोगों को नक्शे में अगर भरने के लिए आता है तो आप लोग भरेंगे। इस प्रकार की कृषि की जाती है, ये अमेरिका महाद्वीप है, इसका ये जो पूर्वी हिस्सा है इसमें की जाती है। दूसरा जो यूरोप महाद्वीप है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है या कहें उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इसमें ये की जाती है, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र जो है इसका यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो लगा हुआ भाग है, इस भाग में भी मिश्रित कृषि की जाती है। अब ये तो हो गए विकसित क्षेत्र, है ना। और इसके बाद जो अमेरिका है, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके ब्राज़ील के इस वाले भाग में ये कृषि की जाती है, और दक्षिण अफ्रीका के ये निचले वाले हिस्से में इस प्रकार की कृषि की जाती है। आपको नक्शे में भरने को अगर पूछा जाए कि किस किस हिस्से में ये कृषि की जाती है, तो आप ये आपसे पूछ ले अमेरिका के किस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस हिस्से में मिश्रित कृषि की जाती है, तो आप यहाँ पर बना देंगे उसको, ठीक है। फिर यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा, तो ये पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा, या उत्तर पश्चिमी हिस्सा कहे तो ये कहलाएगा। यूरेशिया कहें तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच वाला हिस्सा जो है यूरेशिया कहलाता है। फिर दक्षिणी अमेरिका का ये हिस्सा जो ब्राज़ील वाला कहलाएगा, और अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है दक्षिण अफ्रीका, उसके नीचे वाला हिस्सा। मतलब कुल मिला के ये है, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है जिसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त हो जाता है। वैसे हमने सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इस प्रकार की कृषि में जो है चारे की कृषि की जाती है, जो पशुओं के लिए चारा चाहिए होता है उसकी कृषि की जाती है। मक्का, जौ, जई, है ना, राई, ठीक है, इस प्रकार की फसलें का उत्पादन किया जाता है। फसल का जो उत्पादन किया जाता है उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि उत्पादन जो है बेहतर से बेहतर प्राप्त हो, ठीक है, और अधिक जो है उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो तीव्र परिवहन वाले क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र परिवहन वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पर परिवहन सुविधा का विकास भी होता है। जिन क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाएगी वहाँ परिवहन की सुविधाओं का क्या होगा? विस्तार होगा या अधिक होंगी, ठीक है।
ये सभी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग, और एक और चीज़ रह गई, सुन लीजिए। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो या पर्याप्त पानी की, जल की उपलब्धता हो, तो उस भागों में ये कृषि की जाती है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट लिखना है आपको। शुरुआत करने के बाद 3 पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा है तो 4 लिख दीजिएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें जो है पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, शुभकामनाएं आप लोगों को और धन्यवाद भी।